हमने जितने भी अभी तक किए ओपन चेन के अंदर किए, जैसे ये CH3, इसका नाम क्या होगा? इथेन। क्या ये बात ठीक है जी? इसका नाम क्या होगा? इथेन। आपको इसको तो बोलते हैं एक स्ट्रक्चर डायग्राम, पर अगर मैं इसी को लाइन डायग्राम में बोलूं, ऐसे लाइन के अंदर, अब इसका नाम क्या होगा? ये लाइन डायग्राम होता है, और पेपर में लाइन डायग्राम ज्यादा आता है। तो अब बताइए कि इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का नाम क्या होगा? आपको इसकी ही प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कैसे दोबारा सुनिए सारे के सारे। कहता है आप जब भी आपको एक ऐसी लाइन मिले ना, जो उसमें जितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉर्नर 1, 2 और 3, जितने भी कॉर्नर होते रहे वो कार्बन माने जाते हैं। जितने भी कॉर्नर है क्या माने जाते हैं? कार्बन। ठीक है, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, क्योंकि एक तो बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, 3 क्या हो गए? हाइड्रोजन। इसके बाद कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। ये CH2 हो जाएगा। इसके बाद कितने होंगे? 3। तो देखो ये बनेगा आपके पास CH3, CH2, CH3। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। यही इसका अलग नाम था ऐसे। ये लाइन भी क्या है? प्रोपेन की है, क्योंकि इसमें 3 कॉर्नर है। 3 कॉर्बन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा? प्रोपेन। क्लियर हुआ? अगर आपको ऐसा लिख देता यहाँ पर, ये लो, डबल बॉन्ड आ गया। अब दिखाई दे रहा कि डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बनेगा? प्रोपीन। डबल, हाँ क्या आएगा? प्रोपीन। क्या ये बात ठीक है? अगर मैं एक लाइन अब कर देता हूं, अब क्या बनेगा? अब बताओ क्या बनेगा? पेंटीन। पेंटूइन। हाँ, बस सारा कुछ सेम रहे, वही नंबरिंग, वही सब रूल, वही आपको कम नंबर देखना है, वही रूल है, डबल बॉन्ड वगैरह सब। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन है तो क्या बनेगा? पेंट। डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे? 2 पे, तो क्या आएगा? पेंट 2 ईन। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? समझ में आता है? तो ये बनेगा आपके पास ऐसे, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। इसका एक नाम लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। कार्बन के काउंट ध्यान से करना, बस इस लाइन डायग्राम में यही दिक्कत होती है कि बच्चे ना कार्बन के नंबर काउंट करना गलत कर जाते हैं, कॉर्नर को ढंग से नहीं गिनते। जो मतलब ओ के नीचे रहता है। 2 4 इन होल। मैं आपका हूँ 2 4 इन होल। होल है ग्रुप। अच्छा वो अच्छे याद कर लो, नहीं मरेगा। ये याद ये हैज 2 4 इन 1 और बना बच्चों? चलो जी देखो, इसमें कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिखाई देते हैं सबको। वो ऑक्सीजन नहीं काउंट करना आपने, ये ध्यान रखना। और कुछ बच्चे यहाँ बड़ी गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है भी ये कुछ नहीं है, ऑक्सीजन है, ये कॉर्नर वाला भी तो कार्बन है, CO नहीं होता था ऐसे वाला। तो ये भी क्या है? कॉर्नर कार्बन होता है। कॉर्नर वाला कार्बन हम काउंट करेंगे अगर वो मेन चेन के अंदर आता है तो। क्या नाम बनेगा जी? बोलो इसका। कितने हैं? 6 कार्बन, 6 के लिए हेक्स। कितने डबल बॉन्ड है? 2, तो हेक्सा हो जाएगा। कौन कौन सी पोजीशन? 2 4, 2 बार डबल बॉन्ड तो डाईईन। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है? ओइक एसिड। तो नाम क्या बना? हेक्सा 2 4 डाई
इनोइक एसिड, हेक्सा 2,4 डाई इनोइक एसिड बोलते हैं। Okay, sir. What should we do? बोलो बच्चों, समझ में आया सभी को? Yes, sir. बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बोला करो यार, तुम बोलते ही नहीं। Yes, sir. हो गया क्या ये? एक एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा बड़ा सा है, ढंग से करते हैं। ये कौन सा फंक्शन है बताइए, बताओ। मैं वहाँ पेपर में भी मैं बताने आऊँगा। नहीं सर, बस आज आज काम कर रहा बताओ ना सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। है। बनाओ बच्चे, शाबाश। Find out the longest chain of carbon. Sir, 18. बन गया सर। देखना इधर आओ सर, आ जाओ, आ तो जाओ सर, हाँ। बैठिए। अरे इधर बैठिए, जी ग्रुप का नाम और हाँ, तो मुझे वो याद नहीं था सर। कौन सा ग्रुप? मेरा सही था ना, यस सर। बाकी से इसमें एक और चीज पूछ रही थी सर, इसमें क्या है, फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, ये क्या होता है? कौन सा ग्रुप बताया? Happen लग रहा है। बोलो बच्चों, Happen। सर, ये बना लिया क्या? देख पहले करते हैं नहीं, चलो। देखो जी कैसे बनेगा, इसकी नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन की चेन बनेगी। ठीक, तो पहले सिर्फ मेन चेन का नाम लिखते हैं। क्या बनेगा मेन चेन का नाम? ऑक्टा 3,5 डाइईन, और क्या आएगा? AL आएगा। ऑक्टा 3,5 डाइइनल, एक तो ये बनेगा। अब साइड चेन देखो कितनी है आपके पास, चेक करो। आपको बोला था इसमें रफली क्या करा करो, जो मेन चेन है उसको ऐसे सर्कल में रख लो डब्बे में। आपके पास 3 साइड चेन है, क्लोरो 2 कार्बन की चेन, इथाइल 3 कार्बन की चेन, प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो लिख दो। पहले कौन आएगा? क्लोरो, तो 3 क्लोरो। फिर कौन आएगा? इथाइल के प्रोपाइल 4 इथाइल। फिर कौन आएगा? 5 प्रोपाइल। ये नाम बन जाएगा 3 क्लोरो 4 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टा 3,5 डाइइनल। ये इस कंपाउंड का नेम हो।
समझ में आता है जी सभी को? तीन चार और दे दो। ये घर के लिए दे दो। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है ना सभी को? ये हो गया? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो रजिए। अब आपके पास कहते जी ये वाली जो चेन्स होती हैं इनको बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन, क्योंकि इनके दोनों कॉर्नर क्या होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते इनको, तो उनको क्या बोलेंगे? ओपन चेन। पर अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके कॉर्नर आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? बोलो जी। इनको क्या बोलेंगे हम? क्लोज चेन। इनको क्या बोलेंगे हम? क्लोज चेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनका क्या नाम होगा, कैसे लिखेंगे, क्या रूल है क्या नहीं है, क्या रहेगा? आपने कुछ नहीं करना, सिंपल। जैसे देखो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या बनेगा? पेंटेन। ये वाली चेन को देखो, इसमें कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम भी क्या होगा? पेंटेन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में और इसमें फर्क क्या है? ए और बी में हम बोलेंगे जी ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है और बी वाले क्या है? क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन और क्लोज में क्या फर्क आना चाहिए? लिखने में भी तो फर्क होना चाहिए ना। तो कुछ नहीं करना, अगर आपके पास कोई भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर है तो उस मेन चेन के जस्ट पहले जो कार्बन लिखते हैं ना, मीथेन, ओथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके साथ आपने क्लोजो वर्ड यूज करना। क्या वर्ड यूज करोगे? क्लोजो, या क्लोजो भी ना बोल के ना क्लोजो रहने दो, साइक्लो वर्ड यूज करो, ये अपने लिए परफेक्ट है। साइक्लो वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या वर्ड यूज होगा? साइक्लो। आपने हर क्लोज चेन के आगे साइक्लो वर्ड लगाना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, तो नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। 4 के लिए ब्यूटेन, तो नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो जी? इन सभी के आपने नाम जो है वो फाइंड आउट कर। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? अब इसके जितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं वो देखिए। कहते जी आपके पास एक एग्जाम्पल देते हैं, ये मुझे इसका नाम लिख के बताइए कि ये क्या नाम होगा? मुझे पता है। पहले आप इसकी नंबरिंग कीजिए रजे, कि नंबरिंग कैसे करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? नंबरिंग करने के बाद इसका नंबर लिखिए। गलत है। तो और मैंने कौन सी बोला है? और मैंने प्रोफाइल बोला है। लिख लिया सभी ने? थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे। देखो इधर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। लेकिन जो साइक्लो स्ट्रक्चर्स होती है ना, उसमें नंबरिंग करते टाइम बहुत गलती होती है। सुनना ध्यान से, बहुत काम का है ये। पेपर में कंपटीशन में सिर्फ
क्लोज रिंग ही आती हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। पहले वाला तो सिर्फ बेसिक था, अब थोड़ा आप एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से सुनिएगा। जब आप कोई भी क्लोज रिंग को लिखोगे ना, तो वहां पर काउंटिंग करना थोड़ा सा दिक्कत आती है और वहीं गलत हो जाता है। अभी काउंटिंग गलत होगी तो सब गलत हो जाएगा। तो अब ये मैंने एग्जांपल दिया, तो इसके लिए आपको क्या है, नंबरिंग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपकी जितनी पॉसिबल आप नंबरिंग कर सकते हो वो करो। केस में दिखाता हूँ। एक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी ये है ए, अगर आपके पास दूसरा क्या होगा, कहते जी मान लीजिए ये ऐसे ये सेम, लेकिन इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है। एक और ऐसे कर सकते हैं हम, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा। दूसरा और पॉसिबिलिटी भी है इसकी, इसमें रहेगा 1 2 3 4 और 5। ये भी, तो आपके पास एक ए होगा, ये बी सी और डी, ये होगा। आपके पास ये 4 तरीके हो गए काउंटिंग करने के। मुझे बताइए आपने कौन सी काउंटिंग की है, ए वाली, बी वाली, सी वाली, डी वाली? ए वाली। ए वाली। सी वाली कर सकते थे? यस सर। यस नहीं नो सर, क्योंकि सर जो डबल बॉन्ड है ना वो सीरीज में चलना चाहिए। अगर आपने ए वाली जो काउंटिंग कर रहे हो उसमें आएगा 1, उसमें 1 और 3 आ रहा है, लेकिन सी वाली में चेक करो जी कितना आता है, 1 और 2 भी तो आ रहा है। 4 पॉसिबिलिटी है इसको काउंट करने की, मैंने चारों आपके सामने लिख दी है। कुछ बच्चे ए वाली काउंटिंग करेंगे, कुछ बी वाली कर सकते हैं, कुछ सी वाली कर सकते हैं, डी वाली भी कर सकते हैं। बी हो गए ठीक है, तो आप कौन सी काउंटिंग कर सकते हो तो प्लीज बताइए। किसी ने बी वाली काउंटिंग की है? कोई भी? और सी और डी क्यों नहीं कर सकते थे? देखो बच्चों ध्यान से सुनना बात को, यही काम की चीज है। आवाज बंद कर दो बाकी सारे सुनो। आपके पास जब भी आप काउंटिंग करोगे, सबसे पहला रूल इसकी काउंटिंग करने का, जब भी आप सर्कल के अंदर या क्लोज चेन में काउंटिंग करोगे ना, तो आप हमेशा इस हिसाब से काउंटिंग करोगे कि डबल बॉन्ड जो है वो आपको बिल्कुल साथ साथ नंबर मिले। अगर ये डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है तो इस दूसरे को डबल बॉन्ड के दूसरे कॉर्नर को क्या मिलना चाहिए, इसके साथ वाला नंबर मिलना चाहिए। जैसे आप यह कर रहे हो, अगर इसको 1 मिला है तो ये 2 ही होगा। ठीक है, इसको 1 मिला है तो ये 2 ही होगा, अगर इसको 3 मिला है तो इसको 4 ही मिलेगा, उसके साथ वाला नंबर। लेकिन आप सी वाली स्ट्रक्चर देखो, यहां मैंने क्या लिखा कि एक डबल बॉन्ड के एक कॉर्नर को तो 1 मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाले को क्या मिलता है 5। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अगर मुझे इसको 1 नंबर देना है तो इसको 2 देना ही पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ तो 2 आएगा ही आएगा, अगर आपके 2 नहीं आ रहा है तो गलत है, उसके साथ वाला नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो ये 2 आता है पर ये 3 आता है, तो ये वाला तो ठीक है, बट ये वाली काउंटिंग गलत है। यहाँ 1 के साथ 5 आया होगा, तो आपने ऐसे काउंटिंग नहीं करनी। कुछ बच्चे यही सोचते हैं। अब कुछ क्या सोचेंगे, भाई यहाँ पर तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आता है, इधर 1 और इधर 2, तो नाम लिख देंगे कि हेक्सा 1 2 डाइईन। तो गलत हो गया रजी, क्योंकि आपके पास एक कॉर्नर पर तो आपने 1 लिखा है, लेकिन दूसरे को तो यूज ही नहीं किया। आपने हमेशा डबल बॉन्ड को कैसे काउंट करना है, ऐसे काउंट करना है। ए और बी दोनों बिल्कुल सही तरीके थे,
चाहे आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, तब भी डबल बॉन्ड 3 और 5 सॉरी 1 और 3 पे आता है। ए में भी काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तब भी 1 और 3 पे ही आता है। तो आपने हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है। आप जब डी पे जाओगे तो चेक करो, देखो यहाँ मैंने 1 लिखा लेकिन इधर 2 आ गया, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 आना चाहिए था। तो इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, जो क्लोज रिंग्स होती हैं उनकी नंबरिंग में ही गलती होगी आपसे, आप नंबरिंग ही गलत कर जाओगे और बाकी तो फिर गलत रहेगा ही रहेगा। यहाँ आके जो बच्चा होता है ना वो ऑर्गेनिक में पीछे होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको यहाँ से नंबरिंग आना बंद हो जाएगा। पहले वाला सबको आता है जो मर्जी हो, लेकिन जो ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी ना, यहाँ बच्चे पीछे होना, क्योंकि यहाँ से उसको समझ आना बंद हो जाता है। मैं पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन सा बच्चा कहाँ अड़ जाता है। यहाँ आके आपकी दिक्कत आनी स्टार्ट हुई, पता नहीं कौन से कहाँ से घुमाएंगे। यहाँ अगर आप सीख गए तो आप लंबा चल जाओगे, अब हर चीज आप निकाल जाओगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपने सिर्फ क्लोज चेन की हर पॉसिबल स्ट्रक्चर देख लो रजी। कई बार ऐसा होगा कि आप इधर से काउंट कर रहे हो तो नंबरिंग कुछ और आएगी, आप इधर से काउंट करोगे तो नंबरिंग कुछ और आएगी। तो आपने वो चेक करना है जो कम नंबर वाला हो, आपने वो चेक करना है जो कम नंबर की कॉन्फ़िगरेशन बनती हो। क्लियर हुआ जी आपको? तो ऐसे आपने अलग अलग नाम लिखने हैं। तो आपकी ए और बी की स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सेम बनेगी, तो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक थी, ये सी और डी गलत थी, तो आपने ऐसा नहीं करना। तो अब इसका नाम लिखेंगे हम, क्या नाम आएगा? अब कुछ बच्चों ने नाम बोला एन, एन कहाँ से आ जाएगा? डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एन क्यों आ जाएगा बच्चों? तो आप नाम क्या लिखोगे? साइड चेन कोई है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो साइक्लो से स्टार्ट करेंगे, साइक्लो पेंट। अब चेक करो, 2 डबल बॉन्ड है तो ए आ जाएगा। पेंटा कौन कौन से पर है? 1 और 3 पर, 1 3 डाई ई, क्या नाम बनेगा? साइक्लोपेंटा 1 3 डाई इन के नाम से इसको जाना जाता है। बात कुछ पहले पड़ी बोल रहे थे, पर मुझे तो आपको समझाना ना, सारा वो तो नहीं आता, सबको समझाना भाई। कोई बात नहीं, चलो एक नंबर देता हूं, लिखो रजे। ये चेक करो, अब यहाँ पर 2 है, एक डबल बॉन्ड भी है और फंक्शन साइड चेन भी है। ये साइड चेन है, फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो डबल बॉन्ड को आप चेक करना कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, साइड चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरफ से देखना चाहिए आपको। हो गया सर। नाइट्रो 1 नाइट्रो हेक्सा 2 4 डाई। हाँ यही है सर, मैंने पहले खाया पता नहीं था मत ये साइड चेन का फंक्शन और ऐसे ना पीछे वो भी ज़्यादा शादी गलत है। फंक्शन ग्रुप नहीं है, वो साइड चेन है। साइड चेन को पहले लिखो। तो साइड चेन होता था। अरे फंक्शन ग्रुप जैसे क्लोज दिखाई नहीं उसे, तो साइड में तो नंबरिंग भी गलत लिखी है। मुझे पता था सर, मुझे पता लग गया, मैं सही शुरू कर रही थी, मैंने यूं ही गलत कर दिया। यहाँ से शुरू करेगी, यहाँ से हो गया, क्या बना रजे? अभी रुको सब्जेक्ट 2 मिनट जो सर बस आप कोमल एग्जाम 1 नाइट्रो 2 4 1 डाई। 3 डाई इन हाँ 1 3 डाई 1 3 डाई इन 5 नाइट्रो आएगा पागल। इसका 6 बना है, इसका 5 बना है। और कोई चीज स्नेहा? चलो देखते हैं कैसे बनेगा, सब ध्यान दीजिएगा। क्या कहेगा रजी? सबसे पहले आप ध्यान दो कैसे कैसे सॉल्व करना है। सारा खेल क्लोज में ही आएगा जितना भी है टिपिकल की। अब सुनो,
आपके पास ध्यान देने वाली ये बात थी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड है और कौन है, साइड चेन है। NO2 साइड चेन होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, पहली बार। ठीक, तो आपको बोला था डबल बॉन्ड मीटिंग हो बच्चों की बात नहीं बड़े बदतमीजी बच्चे बताए। अभी एक सेकंड पहले बच्चों को बेच सर जी यही पढ़े है क्या, ये बात अभी देखता हूँ। सर एक बार बता दो साइक्लो किधर गया, साइक्लो अरे चुप हो जाओ, दिमाग ना खाओ। बता दो सर, बताते भी नहीं हो वो कोई अलग। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे रजी हम। आपके पास इसमें तीन चीजें हैं, फंक्शन ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। और आपको पता था सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, सबसे बड़े फंक्शन ग्रुप। तो आपको ऐसे काउंटिंग करनी है जहां फंक्शन ग्रुप कम नंबर मिले, कहां मिले, फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। तो हमने यहाँ कार्बन को क्या दे दिया, इसको OH को क्या देंगे 1 नंबर, ये लो जी 1। अब आपको यहाँ ध्यान देना था कि 2 कहाँ लिखोगे, 2, इधर देखो ध्यान से। अगर आप इधर 2 लिखते हो, इधर 2 लिखते हो, तो आपके पास 2 कंडीशन में दोनों ये लिखते हो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। और दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, काउंटिंग के लिए आप ऐसे कर सकते थे, इसकी काउंटिंग आप ऐसे कर सकते हो, कोई 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 पॉसिबिलिटी थी। कौन सा ठीक होगा, ए या बी? सबसे पहले चेक करो कि आपके पास साइड चेन में ये डबल बॉन्ड को क्या क्या नंबर मिलते हैं, क्योंकि दोनों केस में एल को फंक्शन ग्रुप का सेम नंबर मिल रहा है, फंक्शन ग्रुप की बात खत्म। डबल बॉन्ड को चेक करो, इस केस के अंदर कितने आते हैं जी, ए में 2 और 4, 2 और 4 डबल बॉन्ड को नंबर मिलता है। इस केस में कितने मिल रहे हैं बोलो, 3 और 5। तो आप खुद बताओ कौन सा आएगा जी, 2 4 वाला कि 3 5 वाला, 2 4 वाला। तो काउंटिंग कौन सी ठीक होगी, ये ए वाली काउंटिंग आपकी बिल्कुल ठीक होगी, बी वाली गलत हो जाएगी। ऐसे आपने ध्यान देना, ठीक है। अब देखो हमने डबल बॉन्ड की काउंटिंग के प्रेफरेंस या उसके बिहाफ पर ही बोल दिया कि ये गलत है, आगे हमने साइड चेन को देखा ही नहीं, है ना। तो ये ध्यान देना है, अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन ग्रुप की भी काउंटिंग सेम होती, डबल बॉन्ड की भी काउंटिंग सेम होती, फिर आप थर्ड आप देखते साइड चेन को भी, साइड चेन को भी क्या नंबर कम ज्यादा मिला तो उसके अकॉर्डिंग। बट साइड चेन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डबल बॉन्ड 2 अलग अलग पोजीशन आ रही है, एक आती है आपके पास 2 4 और एक आती है आपके पास 3 5, तो हमें पता है 2 4 वाली लेंगे जी, फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपके पास ये ऐसे काउंटिंग करना है जी आपने। क्या नाम आएगा जिसका बोलो, इसको जो नेमिंग है वो क्या होगी, कितना है 6 पे क्लोरो, फिर कौन है साइक्लो, साइक्लो के बाद क्या आएगा हेक्सा, 2 4 डाइईन और 1 और लिखने की बजाय आप ओल भी लिख सकते हो, तो नाम आएगा जी 6 क्लोरो साइक्लो हेक्सा 2 4 डाइईनो, ये इसका नाम होगा जी, ठीक है। तो ऐसे आपके पास अलग अलग क्लोज चेन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लिखना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा आप करोगे आपको आगे चैप्टर्स में उतना ही फायदा होगा। समझ में आती है जी बात।